औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन हजरात, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप खुश होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी दीन दुनिया आखिरत में मदद फरमाए, नुसरत फरमाए, रहनुमाई फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। मैं नसरुद्दीन खान आज आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू है मीनार दीन ए मुबीन। सामिन हजरात, सन 1092 में ईसा में मलिक शाह सल्जूकी शाम का बादशाह था। वह इल्म व अदब का कदरदां और कई जुबानों का माहिर था। वो हर मजहब की तहजीब व कल्चर समझने की कोशिश करता। उसके दरबार में सारे मजहबों के आलिम भी थे और हिंदुस्तानी आलिम व फाजिल भी थे। ये वो जमाना था जब बनु अब्बास की खिलाफत कमजोर हो चुकी थी। फिर भी मलिक शाह सल्जूकी अपनी सलाहियतों से इस्लामी रियासतों में नई जान डालने की कोशिश कर रहा था। पास की दूसरी जो हुकूमतें थी, जब ये खतरा उन्हें महसूस किया, जैसा कि आज भी किया जाता है, उभरने वालों को दबा दिया जाता है। मलिक शाह सल्जूकी के बुलंद हौसलों को पस्त करने, इस्लामी अजमत को मिटाने के लिए ऑस्ट्रिया के बादशाह ने मलिक शाह को चैलेंज किया, तुम में दम हो तो हमारा मुकाबला करो, वरना फिर हमें अपना ठेकेदार समझ लो। मलिक शाह को ऐसे चैलेंज की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने तो ऑस्ट्रिया से दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की थी। इसीलिए उसने जवाब दिया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जंग करना ही चाहते हो तो फिर मजबूरी है, मुझे भी हथियार उठाना पड़ेगा। दोनों की फौजें 22 जुलाई 1093 को सीरिया की सरहद खते इलियास पर जमा हो गई। ऑस्ट्रिया की फौजों की तादाद 20,000 से ज्यादा थी। उसके मुकाबले में सल्जूकी के मुजाहिदीन 10,000 थे। जंग शुरू होने से पहले मलिक शाह ने अपना एक आदमी ऑस्ट्रिया के बादशाह के पास भेजकर मालूम करना मुनासिब समझा कि आखिर वो जंग करने पर क्यों तुला हुआ है। आदमी जब ऑस्ट्रिया के बादशाह के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। मलिक शाह को खबर लगी तो बड़ा अफसोस हुआ और बोला, मजबूरन हमें मुकाबला करना पड़ेगा। चुनाचा उसने जंग से पहले अपनी फौज के सामने तकरीर करते हुए कहा, हम मुहज्जब लोग हैं, हमारे दीन ने किसी पर ज्यादती, जबरदस्ती और मजबूर करने से मना किया है। जंग की शुरुआत मैंने नहीं की है, मैं तो जंग करना भी नहीं चाहता।
मैंने कई बार कोशिश की कि दोस्तों के बीच जंग ना हो। मैंने ऑस्ट्रिया की कोई जमीन नहीं दबाई है, किसी इलाके पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है, इसलिए हम बेकसूर हैं। हम पर नाहक हमला किया जा रहा है, हमें अपना बचाव करने का पूरा पूरा हक हासिल है, इसलिए अल्लाह का नाम लेकर हमला करो और जालिमों पर टूट पड़ो। ऑस्ट्रिया का बादशाह अपने वक्त का एक बहुत बड़ा कर्नल था। जंग के मैदान में ऐसी वर्दी पहनता कि सामने वाला देखकर ही डर जाता। एक कबूतर उसके कंधे पर होता, मोर का पंख उसके खोद लोहे की जो टोपी थी उसी में लगा हुआ होता, सर से पैर तक सोने चांदी में छुपा हुआ रहता। एक पालतू शेर भी साथ रखता था, इशारा पाते ही दुश्मन पर वो टूट पड़ता था। जंग शुरू हुई पहले ही रेले में ऑस्ट्रिया की फौजें पीछे हट गई, जिसे देखकर बादशाह ने मलिक शाह को ललकारा। मलिक शाह ने अल्लाह का नाम लेकर घोड़ा दौड़ाया और बादशाह के सामने जाकर बोला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं मलिक शाह आ गया हूं। तुम अपने दिल की हसरतें पूरी कर लो। इतना सुनते ही बादशाह आग बबूला हो गया। इशारा पाते ही कबूतर व शेर मलिक शाह पर झपट पड़े। मलिक शाह भी कम नहीं था, उसने 2 बार में उन दोनों को चीर कर रख दिया। फिर बादशाह से बोला, अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो तो दूसरों की जानें क्यों गंवाते हो? खुद सामने आकर अपने दिल की भड़ास निकाल लो। मलिक शाह की बातें सुनकर बादशाह को ताव आ गया। उसने मलिक शाह पर खतरनाक वार कर दिया। फिर तो दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक के ऊपर एक वार करने लगे। ऑस्ट्रिया के बादशाह का कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया, सर खून से तरबतर हो गया। ये हाल देखकर मलिक शाह ने हाथ रोक लिया और कहा, हमारा अल्लाह रहम व करम की तालीम देता है। जाओ, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, जाओ अपनी फौज को संभालो। मलिक शाह ने इस्लामी अजमत का ऐलान करते हुए हजरत अली शेर खुदा की याद को ताजा कर दी, जिन्होंने अपने दुश्मन पर काबू पाने के बाद उसे बख्श दिया था। ऑस्ट्रिया के बादशाह को अंदाजा हो गया कि मलिक शाह को हराना आसान काम नहीं है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। अंदर तो इस्लामी दुश्मन का जहर जोश मार रहा था। उसे तो मलिक शाह का शुक्रिया अदा करके अपनी गलत फहमी दूर करके घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत में लिखे को कौन टाल सकता है। वो दोबारा मुकाबले में आ डटा। मलिक शाह भी मजबूरन दोबारा अपने फौजियों की रहनुमाई करने लगा। उसने घेरे में लेने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो मारता काटता बाहर निकल आता। जंग के इसी तूफानी माहौल में बादशाह फिर मलिक शाह के सामने आ गया और वार कर बैठा। मलिक शाह ने जवाबी वार में उसका सर बदन से अलग कर दिया। बादशाह के कत्ल हो जाने की खबर सुनकर बादशाह की फौज भागने लगी। मलिक शाह ने उन्हें रुक जाने के लिए सलाह देते हुए ऐलान किया, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं खून खराबा नहीं चाहता हूं। तुम्हारे बादशाह ने बेमतलब मुझ पर हमला किया है। अब तुम सब जमा होकर एक साथ जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अपने घरों को वापस लौट जाओ। उनका सारा सामान भी उन्हें दे दिया। ऑस्ट्रिया की फौज के साथ आई हुई एक नर्स मलिक शाह से पनाह तलब की तो उसने जवाब दिया, मुझे औरत की लालच या हवस नहीं है, ये इल्जाम में लेना पसंद नहीं करता। इस जंग में कामयाबी हासिल कर लेने के बाद फिर किसी को उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो सकी।
सच है। अल्लाह पे भरोसा करते हुए इस्लामी उसूलों की पाबंदी करने वालों को जिंदगी की हर मंजिल में कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, नस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।